नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज की रचना करना सीखा था, जबकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई थीं। आज के वीडियो में हम ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे जिसमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज DEF की रचना कीजिए जिसमें EF बराबर 4 सेंटीमीटर, FD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण E बराबर 70 अंश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रारूप बनाएंगे। तो एक प्रारूप त्रिभुज मैंने बना लिया है, ठीक है, जिसमें कि इसको हम नाम दे देते हैं DEF। अब इसमें किस किस भुजा की माप दी हुई है, तो EF का माप दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और FD का माप दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और कोण E का माप दिया हुआ है 70 अंश। तो ऐसा हम बना लेते हैं। तो ये हमारा प्रारूप हो गया। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इस DE का माप तो हमको पता नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं बना पाएंगे। शुरू में हमको बनाना होगा FE, क्योंकि इसका माप हमको पता है 4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। ये हो गया। इसको नाम देना है हमको EF। तो हमने लिख दिया इस ओर E और ये F। ये 4 सेंटीमीटर की भुजा हो गई। अब इस पे कोण E का माप जो है 70 अंश का है। चांदा लेते हैं और चांदा के मध्य बिंदु को हम E पे रखते हैं और कोण बनाएंगे 70 अंश का। अब प्रारूप में हम देख रहे हैं कि बिंदु F से बिंदु D की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो हम बिंदु F से 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर इस कोण वाली भुजा को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम 5 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। इस तरीके से हमने 5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया है। अब हम बिंदु F से 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर अपने कोण वाली भुजा को प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा बिंदु D होगा। इसको हम मिला देंगे बिंदु F से। तो हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। यह हमारा बिंदु D। भुजा EF की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, भुजा DF की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और कोण हमने बनाया है E पर 70 अंश का। तो ये त्रिभुज हमारा DEF बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखते हैं जिसमें एक भुजा और दो कोण दिए हुए हों। ठीक है, तो हमारे पास एक उदाहरण है। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश और कोण C बराबर 45 अंश हों। तो एक भुजा BC का माप दिया हुआ है और दो कोण B और कोण C का माप दिया हुआ है। तो हम रचना किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको प्रारूप बना लेना है। तो BC भुजा दी हुई है, तो BC को नीचे लिखिए, है ना। BC भुजा का माप दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, कोण B का माप दिया हुआ है 60 अंश, कोण C का माप दिया हुआ है 45 अंश। तो प्रारूप देख करके हमको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमको रेखाखंड BC खींचना है। कितनी लंबाई का, 6.5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल ले लेते हैं और 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचते हैं। तो ये हो गया रेखाखंड BC जिसकी लंबाई है 6.5। अब
प्रारूप देख करके बताइए आगे क्या करना है। कोण बनाना है, क्योंकि बाकी भुजाओं का माप तो हमको पता नहीं है। तो कोण बी कितने अंश का, 60 अंश का, और कोण सी 45 अंश का, ऐसा हमको खींचना है। तो हम 60 अंश और 45 अंश का कोण डिवाइडर की सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं चांदे की सहायता से ही बता रहा हूँ। तो बिंदु बी पे 60 अंश का कोण बनाना है, तो हम बिंदु सी की ओर से गिनती शुरू करेंगे। तो 60 पे हम देखेंगे यहाँ पे पहुँच रहा है। तो ये हमने बिंदु बी पे 60 अंश का कोण बना लिया। इसी तरह बिंदु सी पे हमको 45 अंश का कोण बनाना है। तो बिंदु सी पे हम चांदे को रखेंगे और 45 अंश का कोण बनाएंगे। बिंदु बी की ओर से जो है कोण को मापेंगे। कोण वाली दोनों भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा बिंदु ए होगा। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज तो बनकर तैयार हो गया। भुजा BC की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर, कोण बी का माप 60 अंश और कोण सी का माप 45 अंश। तो इसी तरह आपको भी त्रिभुज की रचना करनी है, साथ ही रचना के पद भी लिखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।